सनातन परंपरा में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव के साथ साथ भगवान काल भैरव की उपासना के लिए भी विशेष माना जाता है। काल भैरव समय के अधिपति है और उन्हें आपदुद्धारक कहा गया है, यानी वो जो हर संकट से उबार लेते हैं। शनिवार के दिन काल भैरव की पूजा करने से न केवल राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं, बल्कि जीवन से भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। कहते हैं कि काल भैरव की कथा सुनना मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के अहंकार को मिटाने की एक यात्रा है। जो साधक आज के दिन श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और काल के चक्र में फंसा हुआ उसका हर कार्य सिद्ध होने लगता है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस महान गाथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मांड के उस आदिकाल की बात है जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी। चारों ओर केवल शून्य और अनंत आकाश था। उस समय सत्य और असत्य के बीच की रेखा बहुत धुंधली थी। यह कथा वहां से शुरू होती है जहां से समय की गणना शुरू हुई। एक बार सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और सभी प्रमुख देवगण एक सभा में एकत्रित थे। चर्चा का विषय बहुत गंभीर था। इस सृष्टि में परम तत्व कौन है? वह कौन है जो आदि भी है और अंत भी? किसके इशारे पर यह संपूर्ण जगत गतिमान है? सभा में सन्नाटा था। तभी ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचिता होने के कारण थोड़े गर्व में थे, मुस्कुराए और बोले, देवगणों, इस प्रश्न का उत्तर तो अत्यंत सरल है। चूंकि मैंने ही इस संसार को रचा है, मैंने ही वेदों को वाणी दी है और मेरे ही संकल्प से जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस चराचर जगत का परम स्वामी और आदि पुरुष मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी के वचनों में एक सूक्ष्म अहंकार की झलक थी। भगवान विष्णु, जो जगत के पालनहार है, उन्होंने शांत भाव से कहा, ब्रह्मदेव, आप सृजन करते हैं, यह सत्य है, किंतु मेरी माया के बिना यह संसार टिक नहीं सकता। मैं ही पालन करता हूँ, इसलिए परम सत्य का एक अंश मुझमें भी वास करता है। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, विवाद गहराने लगा। ऋषियों और मुनियों ने वेदों से पूछा। वेदों ने एक स्वर में कहा कि वह परम तत्व शिव है, जो निराकार होकर भी साकार है, जो रुद्र है और जो कल्याणकारी है। किंतु अपने सृजन के मद में चूर ब्रह्मा जी ने वेदों की इस बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने शिव के प्रति कुछ ऐसे शब्द कहे जो अनुचित थे। ब्रह्मा जी का पांचवां मुख, जो अहंकार का प्रतीक बन चुका था, निरंतर शिव की निंदा करने लगा। ठीक उसी क्षण सभा के बीचों बीच एक प्रचंड प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि देवताओं की आंखें चुंधिया गईं। उस प्रकाश के बीच से एक ऐसी आकृति उभरी जो भयंकर भी थी और दिव्य भी। उनके हाथ में दंड था, गले में मुंडमाला थी और आंखों में साक्षात प्रलय की ज्वाला धधक रही थी। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव के अंश काल भैरव थे। काल भैरव का प्राकट्य अहंकार के विनाश के लिए हुआ था। वे महादेव के क्रोध के पुंज थे। जैसे ही वे प्रकट हुए, पूरी सृष्टि कांप उठी। दिशाएं थरथराने लगीं और समुद्र की लहरें मर्यादा छोड़ने लगीं। काल भैरव ने देखा कि ब्रह्मा जी का पांचवां मुख अभी भी कटु वचन बोल रहा है। अहंकार जब अपनी सीमा लांघ जाता है, तब न्याय का दंड अनिवार्य हो जाता है। काल भैरव ने अपने हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी के उस पांचवें मुख को काट दिया जिसने महादेव का अपमान किया था। यह दृश्य देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। देवताओं ने समझ लिया कि समय, काल के सामने किसी का अहंकार नहीं टिकता। मुख कटते ही ब्रह्मा जी का मद चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने और भगवान विष्णु ने मिलकर काल भैरव की स्तुति शुरू की। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। ब्रह्मा जी का मुख काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया था। यद्यपि उन्होंने यह कार्य धर्म की स्थापना के लिए किया था, फिर भी ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना था। काल भैरव के हाथ से वह कटा हुआ सिर ब्रह्मा कपाल चिपक गया। वह उतर ही नहीं रहा था। महादेव ने तब प्रकट होकर भैरव से कहा,
हे भैरव, तुमने संसार को अहंकार से मुक्ति दिलाई है, किंतु इस ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर एक साधारण भिक्षु की भांति भटकना होगा। तुम्हें कपालिक बनकर तीनों लोकों की यात्रा करनी होगी। जब तुम संसार की सबसे पावन नगरी काशी में प्रवेश करोगे, तभी यह कपाल तुम्हारे हाथ से गिरेगा और तुम मुक्त हो पाओगे। यहाँ से शुरू होती है काल भैरव की वह व्याकुल कर देने वाली यात्रा, जिसमें वे एक ईश्वर होकर भी एक भिक्षु की भांति दर दर भटकते हैं। उनकी आंखों में करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम था। वे जहाँ से गुजरते वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता, क्योंकि वे पापों को भस्म करने वाले देवता थे। उनके साथ एक काला कुत्ता भी था, जो वफादारी और सतर्कता का प्रतीक था। काल भैरव ने अपने स्वरूप को इतना डरावना बना लिया था कि केवल सच्चे भक्त ही उनके भीतर की ममता को देख पाते थे। जो लोग केवल बाहरी आडंबरों में विश्वास करते थे, वे भैरव के भयानक रूप को देखकर भाग खड़े होते। भैरव बाबा की इस यात्रा का हर कदम एक सीख था। वह सीख यह थी कि पद, शक्ति और ज्ञान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वह पतन का कारण बनता है। ब्रह्मा जी जैसा महान सृष्टिकर्ता भी जब अपनी सीमा भूला तो उसे दंड मिला। काल भैरव अब धरती की ओर प्रस्थान कर चुके थे। वे ऊंचे पर्वतों, घने जंगलों और दुर्गम गुफाओं से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे उनकी अदृश्य शक्तियां और भक्त चल रहे थे। मार्ग में उन्हें कई असुर मिले जिन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। कई मायावी शक्तियों ने उन्हें भरमाना चाहा, लेकिन जो स्वयं काल हो, उसे कौन रोक सकता था। जैसे जैसे वे काशी की ओर बढ़ रहे थे, उनके भीतर की तपस्या और अधिक प्रखर होती जा रही थी। लोगों ने देखा कि एक दिगंबर साधु, जिसके शरीर पर भस्म लगी है, जिसकी जटाएं बिखरी है और जिसके हाथ में एक खप्पर है, वह निरंतर शिव शिव का जाप करते हुए बढ़ा चला जा रहा है। यह कथा केवल एक संहारक की नहीं है, बल्कि एक रक्षक की भी है। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे अहंकार का अंत हुआ, लेकिन अभी तो काल भैरव का काशी का कोतवाल बनना शेष है। अभी तो उनका वह रूप सामने आना बाकी है, जहाँ वे भक्तों के लिए अत्यंत कोमल और शत्रुओं के लिए वज्र से भी कठोर बन जाते हैं। शनिवार की इस पावन बेला में काल भैरव का यह प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी पद पर हों, हमें विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि समय काल जब हिसाब लेने आता है तो वह किसी की महानता नहीं देखता, केवल उसके कर्म देखता है। भगवान काल भैरव की इस पावन गाथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पहले भाग में सुना कि कैसे अहंकार के मर्दन के लिए प्रभु का प्राकट्य हुआ और उन पर ब्रह्महत्या का दोष लगा। अब दूसरे भाग में हम उनकी उस कठिन यात्रा और उनके परोपकारी स्वरूप का दर्शन करेंगे। ब्रह्मा जी का 5वां मुख काटने के बाद काल भैरव के हाथ से वह ब्रह्मकपाल खोपड़ी चिपक गया था। महादेव की आज्ञा शिरोधार्य कर काल भैरव ने एक हाथ में दंड और दूसरे में वही कपाल लेकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक ईश्वर की लीला थी जो मनुष्य को यह सिखाने के लिए थी कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वह स्वयं ईश्वर का अंश ही क्यों न हो। काल भैरव जब धरती पर उतरे तो उनका रूप अत्यंत डरावना और विस्मयकारी था। उनके शरीर पर श्मशान की भस्म लगी थी, आंखों में लालिमा थी और उनके साथ एक काला कुत्ता निरंतर चल रहा था। उन्होंने एक भिक्षुक का वेश धारण किया था। वे नगर गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते, लेकिन उनकी भिक्षा अन्न की नहीं, बल्कि मनुष्यों के भीतर छिपे पापों और विकारों की थी। वह समय बड़ा ही विचित्र था। लोग काल भैरव को देखकर डर के मारे अपने किवाड़ बंद कर लेते थे। कोई उन्हें अघोरी समझता तो कोई उन्हें कोई भयानक असुर, लेकिन भैरव बाबा तो करुणा के सागर थे। वे जिस भी गांव से गुजरते, वहां की नकारात्मक ऊर्जा अपने भीतर खींच लेते। एक बार की बात है, काल भैरव एक ऐसे राज्य से गुजर रहे थे जहां अकाल पड़ा था। धरती फट चुकी थी, पशु पक्षी मर रहे थे और वहां का राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ था।
उस राज्य के लोग अंधविश्वास में डूबे थे और एक दुष्ट तांत्रिक के चंगुल में फंसे थे। वह तांत्रिक लोगों को डराकर उनसे धन वसूलता और कहता कि काल उनसे रुष्ट है। जब काल भैरव उस राज्य की सीमा पर पहुंचे तो उस तांत्रिक ने अपनी शक्ति के मद में उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह कोई साधारण अघोरी है जिसे वह अपनी माया से वश में कर लेगा। तांत्रिक ने भैरव बाबा के मार्ग में अपनी काली शक्तियों से अग्नि की दीवार खड़ी कर दी। काल भैरव रुके नहीं। वे शांत भाव से उस अग्नि के बीच से ऐसे गुजर गए जैसे शीतल जल से गुजर रहे हों। तांत्रिक यह देखकर घबरा गया। उसने अपनी तंत्र विद्या से कई भयानक प्रेत आत्माओं को भैरव पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही वे प्रेत भैरव बाबा के पास पहुंचे वे उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि काल भैरव तो भूतनाथ के अंश है। समस्त प्रेत और आत्माएं तो उनके सेवक है। तांत्रिक थरथर कांपने लगा। काल भैरव उसके सामने खड़े हुए और अपनी ओजस्वी वाणी में बोले, रे मूर्ख, तू काल के भय से लोगों को डराता है। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि काल ही सृजन है और काल ही संहार? तूने निर्दोषों का शोषण किया है, अब तेरा अंत निश्चित है। भैरव बाबा ने अपना दंड जमीन पर जोर से पटका। एक भयंकर गर्जना हुई और उस तांत्रिक की सारी आसुरी शक्तियां क्षण भर में नष्ट हो गईं। वह तांत्रिक लहूलुहान होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। काल भैरव ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि उसे आदेश दिया कि वह जीवन भर इस राज्य की निस्वार्थ सेवा करेगा और कभी किसी को नहीं डराएगा। जैसे ही उस राज्य से अधर्म का नाश हुआ, आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखा खत्म हो गया और लोग खुशी से झूम उठे। अब लोगों को समझ आया कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि साक्षात रक्षक है। हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे चलने लगे, लेकिन भैरव बाबा रुके नहीं। उन्हें तो उस कपाल के भारीपन से मुक्ति पानी थी जो अभी भी उनके हाथ से चिपका हुआ था। भैरव की यात्रा आगे बढ़ती रही। वे जंगलों में कंदमूल खाते और रात में श्मशान में विश्राम करते। श्मशान उन्हें प्रिय था क्योंकि वहां सत्य का वास होता है। श्मशान वह स्थान है जहां राजा और रंक, धनी और निर्धन सब एक समान राख में बदल जाते हैं। वहां कोई अहंकार नहीं होता। एक रात्रि जब भैरव एक निर्जन वन में ध्यान मग्न थे, वहां एक बुढ़िया आई। वह बहुत गरीब थी और अपने बीमार पोते के लिए दवा ढूंढ रही थी। उसे मार्ग नहीं मिल रहा था। अंधेरी रात में उसने भैरव के डरावने रूप को देखा, लेकिन वह डरी नहीं। उसने सोचा कि शायद यह कोई सिद्ध महात्मा है। उसने रोते हुए कहा, हे साधु बाबा, मेरा पोता मर रहा है। लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक दिव्य जड़ी बूटी है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कृपा कर मेरी मदद करें। काल भैरव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी उग्र आंखों में उस वृद्ध महिला के लिए ममता उमड़ आई। उन्होंने अपने हाथ का दंड एक विशेष दिशा में घुमाया। वहां से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। उस प्रकाश की सीध में वह जड़ी बूटी चमकने लगी। वृद्ध महिला ने वह बूटी ली और भैरव के चरणों में सिर झुकाया। भैरव बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और वह बच्चा तुरंत स्वस्थ हो गए। यह भैरव बाबा का वह स्वरूप था जिसे बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है, सौम्य, रक्षक और बाल स्वरूप। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, काल भैरव फिर से अपने उग्र रूप में आ गए। उन्हें याद आया कि उन्हें काशी पहुंचना है। उन्हें याद आया कि उन्हें उस पाप का प्रायश्चित पूरा करना है। उनके मार्ग में अब बड़े बड़े पर्वत आने वाले थे। उन्हें कई तीर्थों की यात्रा करनी थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी। हर तीर्थ पर जाकर वे स्नान करते, पूजा करते, लेकिन वह ब्रह्मकपाल उनके हाथ से अलग नहीं होता। यह इस बात का संकेत था कि अभी उनके भीतर की तपस्या और प्रायश्चित की अग्नि को और जलना है। इस यात्रा के दौरान काल भैरव ने कई ऋषियों को दर्शन दिए। उन्होंने योगियों को समय प्रबंधन और मृत्यु के भय पर विजय पाने का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि जो जन्म लेता है
उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। शनिवार की इस कथा के इस भाग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हम पर कोई कष्ट आता है या जब हम अपने किए की सजा पा रहे होते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। काल भैरव भी कष्ट सह रहे थे, वे भी भटक रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वे दुख में भी लोगों की भलाई करते रहे। अब काल भैरव की यात्रा उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उनका सामना स्वयं माता पार्वती के एक रूप से होने वाला था। क्या माता उन्हें पहचान पाएंगी? क्या काशी नगरी उन्हें स्वीकार करेगी? और वह ब्रह्मकपाल कब गिरेगा? जैसे जैसे भैरव बाबा काशी के समीप पहुंच रहे थे, वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी थी। गंगा की लहरें मानो पुकार रही थीं कि हे महादेव के अंश, आओ और इस नगरी के कोतवाल बनो। भगवान काल भैरव निरंतर अपनी यात्रा पर थे। उनके हाथ में वह ब्रह्मकपाल अभी भी वैसे ही जुड़ा हुआ था, जो उन्हें उनके प्रायश्चित की याद दिलाता रहता था। भैरव बाबा के साथ चलने वाला वह काला कुत्ता केवल एक पशु नहीं, बल्कि साक्षात धर्म का स्वरूप था, जो हर कदम पर उनके साथ छाया बनकर रहता था। भैरव बाबा अब हिमालय की दुर्गम गुफाओं से निकलकर मध्य भारत के घने जंगलों की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में एक अत्यंत विशाल और सुंदर उपवन आया। उस उपवन में चारों ओर सुगंधित फूल खिले थे और वहां का वातावरण किसी दिव्य लोक जैसा था। यह स्थान साक्षात आदि शक्ति के एक अंश का निवास स्थान था। जैसे ही भैरव ने उस उपवन में पैर रखा, वहां की रक्षक शक्तियों ने उन्हें रोक लिया। वे शक्तियां भैरव के भयानक और धूल से लिपटे रूप को देखकर भ्रमित हो गईं। उन्होंने सोचा कि कोई अघोरी इस पावन स्थल की पवित्रता भंग करने आया है। वहां की प्रधान रक्षक देवी ने प्रकट होकर कहा, ठहरो भिक्षुक, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप इतना डरावना क्यों है? तुम हाथ में यह कपाल लिए कहाँ जा रहे हो? इस उपवन में केवल शांत और सात्विक आत्माओं का प्रवेश है। तुम्हारे जैसे उग्र रूप वाले का यहाँ क्या काम? काल भैरव धीमे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की शांति और प्रलय की शक्ति दोनों समाहित थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, मैं तो बस एक पथिक हूं जो अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। मैं न तो पवित्र हूं न अपवित्र। मैं तो केवल वही हूं जो समय, काल मुझे बनाता है। मुझे मार्ग दें, क्योंकि मुझे काशी पहुंचने में विलंब हो रहा है। वह देवी भैरव की बातों की गहराई को समझ नहीं पाई और उन्होंने उन पर प्रहार करने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शक्ति छोड़ी, वह भैरव बाबा के चरणों में गिरकर शांत हो गई। तब उन देवी को आभास हुआ कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें साक्षात महादेव के रौद्र रूप के दर्शन हुए। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके बाहरी रूप को देखा, आपकी अंतरात्मा को नहीं। आप तो स्वयं महाकाल है। कृपा कर मुझे बताएं कि आप इस भिक्षुक वेश में क्यों भटक रहे हैं। काल भैरव ने उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई और बताया कि कैसे ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के कारण उन्हें इस ब्रह्महत्या के दोष का वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने देवी से कहा, संसार को यह सिखाना आवश्यक है कि पद कितना भी बड़ा हो, मर्यादा का उल्लंघन दंड का पात्र बनाता है। मैं इस दंड को सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश मिले कि कर्म से ऊपर कोई नहीं है। देवी उनकी महानता देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने भैरव बाबा को दिव्य भोजन और जल अर्पित किया। काल भैरव ने उस कपाल में ही भोजन ग्रहण किया, जो इस बात का प्रतीक था कि वे हर परिस्थिति में संभाव रहते हैं। विदा लेते समय देवी ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया और कहा कि जब वे काशी पहुंचेंगे तो स्वयं गंगा मैया उनकी अगवानी करेंगी। अब भैरव बाबा की यात्रा नर्मदा नदी के तट के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। नर्मदा के तट पर कई ऋषिमुनि तपस्या कर रहे थे। एक दिन भैरव बाबा ने देखा कि एक वृद्ध ऋषि बहुत गहरे संकट में है। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक मायावी राक्षस उनकी तपस्या में बार बार बाधा डाल रहा था। वह राक्षस ऋषियों के यज्ञ को दूषित कर देता था। भैरव बाबा वहां पहुंचे। जैसे ही उस राक्षस ने भैरव को देखा,
वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ए भिखारी, तू यहाँ क्या करने आया है? भाग जा यहाँ से, वरना तुझे भी कच्चा चबा जाऊंगा। भैरव बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी दाहिनी आंख खोली, जिससे साक्षात अग्नि की एक लहर निकली। उस राक्षस को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भैरव ने अपने दंड से एक ऐसा प्रहार किया कि उस राक्षस का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ऋषियों ने जय जयकार की और भैरव बाबा को पाप विनाशक के नाम से पुकारा। वहां से चलते हुए भैरव बाबा के मन में अब काशी की छवि उभरने लगी थी। काशी, शिव की वह नगरी जो उनके त्रिशूल पर टिकी है। काशी, जहां मृत्यु भी मंगलकारी होती है। काशी, जहां पहुंचते ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भैरव बाबा की यात्रा अब अंतिम चरण में थी। वे विंध्याचल के पहाड़ों को पार कर चुके थे। अब उन्हें गंगा के दर्शन होने वाले थे। उनके मन में एक अजीब सी व्याकुलता थी। वे जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में वह कपाल वहां गिरेगा। क्या उन्हें उस भारी बोझ से मुक्ति मिलेगी जो वे युगों से ढो रहे थे। रास्ते में उन्हें कई ऐसे लोग मिले जो बीमार थे, लाचार थे। भैरव बाबा अपनी यात्रा की जल्दी में भी उन्हें नहीं भूले। उन्होंने अपने स्पर्श से अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को काया दी और निराशा में डूबे लोगों को जीवन जीने की राह दिखाई। लोग उनके पीछे भागते, उन्हें अपना भगवान मानते, लेकिन भैरव किसी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। वे कहते, मैं तो केवल एक सेवक हूँ, फल देने वाला वह महादेव है जो काशी में बैठा है। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आकाश में सिंदूरी आभा फैली थी, काल भैरव को दूर से एक दिव्य चमक दिखाई दी। वह चमक किसी शहर की रोशनी नहीं थी, बल्कि वह उन असंख्य दीपों की ज्योति थी जो गंगा के घाटों पर जल रहे थे। वह अविमुक्त क्षेत्र काशी था। काशी की सीमा पर पहुंचते ही भैरव के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके साथ चल रहे काले कुत्ते ने जोर से पूंछ हिलाना शुरू किया, मानो उसे भी पता चल गया हो कि घर आ गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने काशी की पवित्र मिट्टी पर अपना पहला कदम रखा, एक अद्भुत घटना घटी। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लेकिन भैरव बाबा के हाथ का वह कपाल अभी भी वहां था। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या महादेव ने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया? क्या मेरा प्रायश्चित अभी भी अधूरा है? तभी आकाशवाणी हुई, हे भैरव, धीरज रखो। काशी की महिमा अभी प्रकट होनी शेष है। तुम्हें अभी गंगा में स्नान करना है और विश्वनाथ के द्वार तक जाना है। वही तुम्हारा भाग्य तय होगा। काल भैरव के कदम अब गंगा घाट की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वे जानते थे कि अब वह समय आ गया है जब उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर होगा। शनिवार की इस कथा का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने लक्ष्य के सबसे करीब होते हैं, तभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। भैरव बाबा काशी पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी मुक्ति का क्षण अभी भी प्रतीक्षा में था। यह हमारे धैर्य और विश्वास की जीत की कहानी है। काल भैरव की यह गाथा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण और भावुक मोड़ पर पहुंच गई है। शनिवार की इस पावन कथा के पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे प्रभु ने अहंकार का नाश किया और एक भिक्षुक बनकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। अब चौथे भाग में हम उस अलौकिक दृश्य का वर्णन करेंगे जब काल भैरव ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में प्रवेश किया। सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों पर पड़ रही थी। काशी के घाटों पर शंखों की ध्वनि गूंज रही थी और ब्राह्मणों के वेद मंत्रों से वातावरण शुद्ध हो रहा था। तभी काशी की सीमा पर एक विलक्षण सन्यासी का आगमन हुआ। उनके एक हाथ में डंडा था और दूसरे में वह पुराना कपाल। धूल से सना शरीर, गले में रुद्राक्ष और आंखों में करुणा की गहराई, ये साक्षात भगवान काल भैरव थे। जैसे ही भैरव बाबा ने काशी की पावन धरती पर कदम रखा, उन्हें एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ। वर्षों की थकान और वह मानसिक बोझ जो वे साथ लेकर चल रहे थे,
मानो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन वह ब्रह्मकपाल अभी भी उनके हाथ से चिपका हुआ था। भैरव बाबा सीधे गंगा के तट पर पहुंचे। उन्होंने माँ गंगा की ओर देखा और कहा, हे पतित पावनी, मैं महादेव की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। सुना है तुम्हारे स्पर्श से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। क्या मुझ जैसे भिक्षुक को भी तुम्हारे आंचल में स्थान मिलेगा? कहते हैं कि जैसे ही काल भैरव गंगा के जल में उतरे, गंगा की लहरें ऊंची उठकर उनके चरणों को चूमने लगीं। जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, एक चमत्कार हुआ। वह कपाल, जो ब्रह्मा जी के अहंकार का प्रतीक था और जो किसी भी तीर्थ में भैरव के हाथ से अलग नहीं हुआ था, वह अचानक हाथ से छूटकर पानी में गिर गया। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा, उसे आज भी कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भैरव बाबा को ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से ब्रह्मांड का सारा भार उतर गया हो। वे जल से बाहर निकले। उनका स्वरूप अब पहले से भी अधिक तेजस्वी और दिव्य लग रहा था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। लेकिन लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही वे घाट की सीढ़ियों पर चढ़े, उनके सामने स्वयं महादेव, बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव को देखकर भैरव बाबा उनके चरणों में लेट गए। महादेव ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोले, हे भैरव, तुमने अपनी कठिन तपस्या और धैर्य से यह सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे ही अंश हो। तुमने अहंकार को दंड दिया और फिर उस दंड का प्रायश्चित भी किया। आज से तुम इस नगरी के केवल निवासी नहीं, बल्कि इसके कोतवाल कहलाओगे। भैरव बाबा ने विनीत भाव से पूछा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मुझे इस पद की क्या आवश्यकता? तब महादेव ने कहा, नहीं भैरव, यह मेरा आदेश है। काशी मेरी नगरी है। यहाँ जो भी आएगा, उसकी रक्षा का भार तुम्हारा होगा। जो भक्त मेरे दर्शन करने काशी आएंगे, उन्हें पहले तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। यदि कोई तुम्हारी पूजा किए बिना मेरे पास आएगा, तो उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तुम यहाँ के दंडनायक होगे। जो सज्जन है, उनके लिए तुम परम मित्र हो, और जो दुष्ट है, उनके लिए तुम काल हो। माता पार्वती ने भी भैरव को आशीर्वाद दिया और उन्हें अन्नपूर्णा का वरदान दिया कि जो भी भैरव के द्वार पर आएगा, वह कभी भूखा नहीं रहेगा। भैरव बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने काशी को अपनी कर्मभूमि स्वीकार किया। तभी से भगवान काल भैरव काशी के रक्षक के रूप में वहां स्थापित हो गए। उन्होंने काशी के हर कोने, हर गली पर अपनी दृष्टि रखी। लोग उन्हें काशी का कोतवाल कहने लगे। आज भी यह मान्यता है कि काशी में रहने वाले हर व्यक्ति, यहाँ तक कि वहाँ के सरकारी अधिकारियों को भी मानसिक रूप से भैरव बाबा से अनुमति लेनी पड़ती है। भैरव बाबा ने काशी में अपना एक अलग स्थान बनाया। वे घाटों पर घूमते, गरीबों की मदद करते और अधर्म करने वालों को तुरंत दंड देते। उनकी अदालत 24 घंटे खुली रहती है। वहाँ न कोई बड़ा है, न कोई छोटा। वहाँ केवल सत्य का शासन है। शनिवार की इस कथा का यह चतुर्थ भाग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। वह यह कि प्रायश्चित और समर्पण से बड़ा पाप और बोझ मिटाया जा सकता है। जब हम अपने अहंकार, कपाल को गंगा रूपी भक्ति में विसर्जित कर देते हैं, तभी हमें ईश्वर, विश्वनाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। भैरव बाबा का काशी में आना केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए एक आश्वासन है कि यदि आपके जीवन में कोई भी संकट है, तो काशी के कोतवाल के पास उसका समाधान निश्चित है। वे समय के स्वामी हैं। वे आपके बुरे समय को भी अच्छे समय में बदलने की शक्ति रखते हैं। लेकिन काशी का कोतवाल बनने के बाद भैरव बाबा ने किस तरह से वहां के दुष्टों का संहार किया और कैसे उन्होंने भक्तों के लिए चमत्कारी लीलाएं रचीं, यह और भी रोमांचक है। भगवान काल भैरव की यह गाथा अब उस कालखंड में प्रवेश कर रही है जहां वे एक भिक्षुक से इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र नगरी के शासक और न्यायाधीश बनते हैं। शनिवार की इस पावन कथा के 5वें भाग में हम देखेंगे कि काशी के कोतवाल के रूप में उनकी सत्ता कैसे स्थापित हुई। जब महादेव ने काल भैरव को काशी का कोतवाल घोषित किया,
तब समस्त देवलोक और पृथ्वीलोक में इस बात की चर्चा होने लगी। काशी कोई साधारण नगर नहीं था, यह वह स्थान था जहाँ स्वयं मोक्ष निवास करता था। लेकिन उस समय काशी में भी कुछ ऐसी आसुरी शक्तियां और नकारात्मक प्रवृत्तियां पनप रही थीं, जो भक्ति के मार्ग में बाधा डाल रही थीं। भैरव बाबा ने अपना पद संभालते ही सबसे पहले काशी की सीमाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने 8 अलग-अलग दिशाओं में अपने 8 स्वरूपों, अष्टभैरव, को नियुक्त किया, ताकि काशी में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। लेकिन असली चुनौती भीतर से थी। उस समय काशी में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम वज्रदत्त था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह अत्यंत अहंकारी और निर्दयी था। वह गरीब श्रद्धालुओं को तंग करता था और मंदिर के पास अपनी सत्ता चलाता था। उसे लगता था कि उसके धन और बल के आगे कोई नहीं टिक सकता। यहाँ तक कि वह बाबा विश्वनाथ के भक्तों से कर वसूलने लगा था। एक शनिवार की सुबह काल भैरव ने एक साधारण वृद्ध व्यक्ति का वेश धारण किया और वज्रदत्त के महल के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी झोली फैलाई और बोले, भिक्षा देही। बेटा, इस नगरी के राजा तो विश्वनाथ है, पर सुना है यहाँ तुम्हारी चलती है। क्या एक भूखे को भोजन मिलेगा? वज्रदत्त अपने अहंकार में चूर था। उसने ऊपर से नीचे तक उस वृद्ध को देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, ए बूले, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर भोजन चाहिए तो मंदिर के बाहर जाकर पत्थरों को साफ कर, शायद कोई श्रद्धालु तुझे एक कौड़ी दे दे। मेरे पास समय नहीं है। भैरव बाबा मुस्कुराए और बोले, पत्थर साफ करना तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि काशी का हर कंकर शंकर है। पर सावधान रहे व्यापारी, जो समय, काल को भूल जाता है, काल उसे अपनी मुट्ठी में कर लेता है। वज्रदत्त क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वृद्ध को नगर के बाहर निकाल दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने भैरव बाबा को छूने का प्रयास किया, वे पत्थर की मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर जम गए। न वे हिल पा रहे थे, न बोल पा रहे थे। वज्रदत्त यह देखकर घबरा गया। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तभी भैरव बाबा ने अपना असली रूप प्रकट किया। उनका शरीर विशाल हो गया, उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी और उनका वाहन, काला कुत्ता, साक्षात यमराज के दूत की तरह गरजने लगा। पूरी नगरी में काल भैरव का अट्टहास गूंज उठा। वज्रदत्त के महल की दीवारें दरकने लगीं। भैरव बाबा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, मैं काल भैरव हूँ, काशी का कोतवाल। मेरी नगरी में जो भक्त का अपमान करेगा, वह दंड का भागी होगा। तेरा धन, तेरा बल और तेरा अहंकार आज मेरे चरणों में भस्म होगा। क्षण भर में वज्रदत्त का सारा राजपाट, उसका अहंकार और उसका वैभव मिट्टी में मिल गया। वह भय से कांपता हुआ भैरव बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए क्षमा मांगी। भैरव बाबा करुणा के भी सागर है। उन्होंने देखा कि वज्रदत्त का अहंकार टूट चुका है। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह अपना सारा धन गरीबों और अनाथों की सेवा में लगा दे और जीवन भर काशी के घाटों की सफाई करे। इस घटना के बाद पूरी काशी में यह संदेश फैल गया कि अब न्याय का देवता जाग गया है। अब कोई भी किसी गरीब का हक नहीं मार सकता था। भैरव बाबा ने नियम बनाया कि जो भी काशी आएगा, उसे पहले भैरव दर्शन करने होंगे और अपने भीतर के विकारों को यही छोड़ना होगा। भैरव बाबा की कचहरी शुरू हुई। कहते हैं कि आज भी काशी में काल भैरव के मंदिर में जो लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, उनकी सुनवाई सीधे महादेव के दरबार में होती है। वहाँ का दंड शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होता है। जो झूठ बोलता है, उसे काल भैरव का भय सताता है, और जो सत्य पर चलता है, उसे भैरव बाबा अपनी गोद में स्थान देते हैं। एक और अद्भुत बात जो इस भाग में सामने आती है, वह है काल भैरव का काले कुत्ते के प्रति प्रेम। उन्होंने सिखाया कि सृष्टि का हर जीव, चाहे वह पशु ही क्यों न हो, सेवा और सम्मान का पात्र है। काशी के कोतवाल ने कुत्ते को अपना वाहन बनाकर यह संदेश दिया कि वफादारी और सतर्कता ही भक्ति के असली गुण हैं। शनिवार की रात जब काशी के मंदिरों में काल भैरव की आरती होती है, तो ऐसा लगता है
मानो साक्षात काल रुक गया हो। बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं, मंजीरे गूंजते हैं और भक्त चिल्लाते हैं, काशी के कोतवाल की जय। इस भाग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति या धन पर अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज राजा है वह कल भिक्षु हो सकता है, और जो आज भिक्षु है वह काल भैरव की कृपा से इस संसार का स्वामी बन सकता है। अभी भैरव बाबा की महिमा का एक और पहलू बाकी है, उनका अन्नपूर्णा माता के साथ संबंध। कैसे काशी में कोई भूखा नहीं सोता, और कैसे काल भैरव ने अकाल मृत्यु से अपने भक्तों की रक्षा की। काशी नगरी अब पूरी तरह से काल भैरव के अनुशासन में थी। अधर्मियों के मन में भय था और भक्तों के मन में परम शांति। लेकिन एक समय ऐसा आया जब काशी पर एक सूक्ष्म संकट मंडराने लगा। यह संकट शत्रुओं का नहीं, बल्कि क्षुधा, भूख का था। सृष्टि के एक चक्र के अनुसार काशी में अन्न की कमी होने लगी। लोग परेशान थे। तभी काल भैरव ने देखा कि मां अन्नपूर्णा, जो साक्षात पार्वती का स्वरूप है, वे काशी के वैभव और अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देना चाहती है। लेकिन मां अन्नपूर्णा की एक शर्त थी, अन्न केवल उसे ही मिलना चाहिए जो सात्विक हो और जिसके कर्म शुद्ध हों। काल भैरव, जो न्याय के अधिपति है, उन्होंने मां अन्नपूर्णा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आप जगत जननी है, आपके द्वार से कोई खाली कैसे जा सकता है? किंतु मैं आपका कोतवाल हूँ। मेरा कार्य यह सुनिश्चित करना है कि आपकी कृपा का कोई दुरुपयोग न करे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं हर भक्त के कर्मों की जांच करूंगा, और जो आपकी शरण में आएगा उसे मैं कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। तब मां अन्नपूर्णा ने काल भैरव को एक दिव्य भिक्षा पात्र दिया और कहा, भैरव, इस पात्र से तुम काशी के हर प्राणी को तृप्त करो। तुम न्याय करो, मैं पोषण करूंगी। यहीं से एक अद्भुत परंपरा शुरू हुई। काल भैरव ने सुनिश्चित किया कि काशी में आने वाला हर साधु, सन्यासी, दरिद्र और यहाँ तक कि पशु भी भूखा न रहे। लेकिन उन्होंने एक कड़ा नियम भी बनाया। जो व्यक्ति चोरी करता, छल करता या दूसरों का हक मारता, उसे मां अन्नपूर्णा का प्रसाद प्राप्त नहीं होता था। उसे मिलता था तो केवल भैरव का दंड। एक बार एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति काशी आया। वह भेष बदलकर साधुओं की पंक्ति में बैठ गया ताकि उसे मुफ्त में स्वादिष्ट भोजन और दान मिल सके। उसने सोचा कि यहाँ इतनी भीड़ है, इस भैरव को क्या पता चलेगा। जैसे ही वह भोजन करने बैठा, उसे अचानक अपनी थाली में अन्न की जगह पत्थर दिखने लगे। वह चौंक गया। उसने बगल वाले की थाली देखी, वहां तो स्वादिष्ट पकवान थे। वह व्यक्ति घबराकर भागने लगा। तभी उसे मंदिर के द्वार पर काल भैरव का वह काला कुत्ता खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। उस व्यक्ति को आभास हो गया कि कोतवाल की नज़र से कुछ नहीं छुपता। वह तुरंत काल भैरव के विग्रह के सामने गिरा और अपने छल के लिए क्षमा मांगी। भैरव बाबा ने उसे आदेश दिया कि वह 7 दिनों तक भूखा रहकर गंगा किनारे जप करे, तभी उसे अन्न प्राप्त होगा। यह उनकी न्याय पद्धति थी, कठोर पर सुधारने वाली। काल भैरव का एक नाम आपदुद्धारक भी है। इसका अर्थ है आपत्तियों से उबारने वाला। इसी कालखंड में एक गरीब विधवा महिला का एकमात्र पुत्र गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वह महिला रोती हुई काल भैरव के मंदिर पहुंची। शनिवार का ही दिन था। उसने पुकार कर कहा, हे बाबा, लोग कहते हैं कि काल भी आपसे डरता है। मेरे पुत्र का काल निकट है, क्या आप उसे नहीं बचाएंगे? अगर आप कोतवाल है तो यमराज को मेरे घर में घुसने से रोकिए। महिला की करुण पुकार ने भैरव बाबा को द्रवित कर दिया। मान्यता है कि उस रात साक्षात काल भैरव उस बालक के सिरहाने जाकर खड़े हो गए। जब यम के दूत वहां पहुंचे तो भैरव के तेज को देखकर वे पास फटकने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। भैरव बाबा ने अपने गले की मुंडमाला से एक मनका निकालकर उस बालक के गले में डाल दिया।
बालक क्षण भर में स्वस्थ होकर उठ बैठा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि काशी में काल भैरव की आज्ञा के बिना मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में मरने वाले को स्वयं भैरव बाबा तारक मंत्र सुनाते हैं और यमराज के दंड से बचाकर उसे शिवलोक भेजते हैं। भैरव बाबा और मां अन्नपूर्णा का यह अटूट संबंध आज भी काशी की आत्मा में बसा है। काशी में परंपरा है कि भक्त पहले मां अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं और फिर बाबा भैरव के पास जाकर हाजिरी लगाते हैं। शनिवार की इस कथा का यह छठा भाग हमें सिखाता है कि भोजन और जीवन दोनों ही ईश्वर की देन है। हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी हर छोटी से छोटी चालाकी उस परम कोतवाल की नज़र में है। यदि हम सच्चे हैं तो अकाल मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कथा उस रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचेगी जहां हम काल भैरव के अष्ट स्वरूपों की शक्तियों के बारे में जानेंगे और यह समझेंगे कि कैसे वे आज भी अदृश्य रूप में हमारी रक्षा करते हैं। काल भैरव की यह गाथा अब अपनी पराकाष्ठा की ओर है। शनिवार की इस पावन कथा के 7वें भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम प्रभु के उन 8 दिव्य स्वरूपों की चर्चा करेंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। काशी नगरी की स्थापना के बाद महादेव ने काल भैरव को यह दायित्व दिया कि वे केवल काशी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के न्याय का ध्यान रखें। इसके लिए काल भैरव ने स्वयं को 8 रूपों में विभाजित किया, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है। ये 8 रूप मनुष्य के भीतर के 8 विकारों को नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मांड की 8 दिशाओं के रक्षक है। एक बार देवताओं ने काल भैरव से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपके इन 8 स्वरूपों का रहस्य क्या है? भक्त किस कष्ट में आपके किस रूप का स्मरण करें? तब काल भैरव ने अत्यंत सौम्य भाव से अपने 8 स्वरूपों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि ये 8 स्वरूप मिलकर ही इस संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। असितांग भैरव यह स्वरूप शांत और ज्ञान देने वाला है। जो भक्त एकाग्रता और बुद्धि चाहते हैं वे इनका ध्यान करते हैं। ये मनुष्य के भीतर के काम वासना को नियंत्रित करते हैं। रुरु भैरव यह गुरु स्वरूप है। जो शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बाधाएं महसूस करते हैं उनके रक्षक रुरु भैरव है। ये क्रोध पर विजय दिलाते हैं। चंड भैरव यह अत्यंत तेजस्वी स्वरूप है। शत्रुओं के नाश और विजय प्राप्ति के लिए इनका पूजन होता है। ये लोभ लालच का नाश करते हैं। क्रोध भैरव नाम के विपरीत यह स्वरूप भक्तों के संकटों पर क्रोधित होता है। यह मनुष्य के मोह के बंधनों को काटता है। उन्मत्त भैरव यह आनंद के देवता है। जो मानसिक अवसाद या नकारात्मकता से घिरे हैं उन्हें ये प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये अहंकार का मर्दन करते हैं। कपाल भैरव जो लोग शारीरिक व्याधियों और रोगों से परेशान हैं वे इनका पूजन करते हैं। ये ईर्ष्या का अंत करते हैं। भीषण भैरव यह स्वरूप बुरी शक्तियों और प्रेत बाधाओं से रक्षा करता है। ये मद घमंड को चूर करते हैं। सहार भैरव यह अंतिम स्वरूप है जो अंत में सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है ताकि नई सृष्टि हो सके। ये मात्सर्य जलन का अंत करते हैं। काल भैरव ने समझाया कि यह अष्ट स्वरूप केवल बाहर की दिशाओं के रक्षक नहीं है बल्कि ये मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित चक्रों के भी स्वामी है। जब कोई भक्त शनिवार के दिन श्रद्धापूर्वक इनमें से किसी भी स्वरूप का ध्यान करता है तो उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। एक समय की बात है, एक महान योगी घोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्तियों के बल पर इन 8 भैरवों को वश में करने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि यदि वे भैरवों को नियंत्रित कर लेंगे तो वे साक्षात महादेव के समान शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसे ही उस योगी ने तंत्र का प्रयोग किया, अष्ट भैरव प्रकट हो गए। लेकिन वे योगी के वश में होने के बजाय उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर नाचने लगे। योगी ने देखा कि वह घेरा समय काल का चक्र था। उस चक्र में योगी को अपना पूरा जीवन
अपने पिछले जन्म और अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देने लगी। वह इतना डर गया कि उसकी सारी सिद्धियां लुप्त होने लगीं। तभी मध्य से साक्षात महाकाल भैरव प्रकट हुए। उन्होंने योगी से कहा, वत्स, शक्ति साधना के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। तुम जिन्हें वश में करना चाहते हो वे स्वयं समय की धारा है। क्या कोई समय को मुट्ठी में कैद कर पाया है? योगी की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि काल भैरव को वश में नहीं बल्कि समर्पण से पाया जा सकता है। उसने अपनी साधना को अहंकार से हटाकर लोक कल्याण में लगा दिया। शनिवार की इस कथा का यह भाग हमें यह दिव्य संदेश देता है कि हमारे जीवन की हर समस्या, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या शत्रुजनित हो, उसका समाधान इन अष्ट भैरवों की शरण में है। काल भैरव केवल संहार के देवता नहीं है, वे एक महान शिक्षक भी है जो हमें हमारे ही विकारों से लड़ना सिखाते हैं। काशी में आज भी इन अष्ट भैरवों के अलग अलग मंदिर है। भक्त जब काशी की यात्रा करते हैं तो वे इन 8 द्वारों पर जाकर मत्था टेकते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन अष्ट स्वरूपों की कथा सुनता है उसके जीवन से 8 प्रकार के भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल भैरव का सबसे कोमल रूप कौन सा है? वह रूप जिसमें वे एक बालक की तरह अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। और कैसे उन्होंने एक छोटे से बालक की पुकार पर साक्षात यमराज का मार्ग रोक दिया था। काल भैरव की यह गाथा अब उस रूप की ओर मुड़ रही है जिसे सुनकर कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। शनिवार की इस पावन कथा के 8वें भाग में हम प्रभु के उस स्वरूप का दर्शन करेंगे जो डरावना नहीं बल्कि अत्यंत प्यारा है, बटुक भैरव। अब तक हमने काल भैरव के उस रूप को देखा जो दंड देता है, जो अहंकार तोड़ता है और जो काशी की सुरक्षा करता है। लेकिन महादेव का यह अंश केवल क्रोध से नहीं बना है, इनके भीतर माता पार्वती की ममता भी छिपी है। जब भक्त अत्यंत लाचार होकर एक बालक की तरह उन्हें पुकारता है तो वे बटुक भैरव बन जाते हैं। एक छोटा सा दिव्य बालक जिसके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों की चमक और आंखों में अपार प्रेम होता है। एक पौराणिक प्रसंग है कि एक बार एक ऋषि की पुत्री, जिसका नाम सुभद्रा था, घोर संकट में फंस गई। वह अनाथ थी और एक निर्जन वन में अकेली रहती थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती। एक दिन कुछ दुष्ट लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी शिव प्रतिमा के पीछे छिप गई और रोते हुए पुकारने लगी, हे महादेव, क्या इस निर्जन वन में मेरा कोई रक्षक नहीं? क्या आप अपनी इस पुत्री को इन भेड़ियों के हवाले कर देंगे? लुटेरे जैसे ही उस प्रतिमा के पास पहुंचे, अचानक एक छोटा सा बालक, जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 वर्ष रही होगी, कहीं से दौड़ता हुआ आया। उस बालक के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी और उसके पीछे एक काला पिल्ला, कुत्ता, खेल रहा था। लुटेरे उस बालक को देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, ए बच्चे, यहाँ से भाग जा, वरना तू भी मारा जाएगा। उस बालक ने बड़े ही भोलेपन से कहा, तुम लोग इसे क्यों तंग कर रहे हो? यह तो मेरी सहेली है। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे पिताजी, महादेव, बहुत गुस्सा होंगे। लुटेरों ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बालक को छुआ, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने धधकते हुए अंगारे को छू लिया हो। उनके हाथ जलने लगे। अचानक उस छोटे से बालक का रूप बदलने लगा। वह बालक हवा में उठने लगा और उसकी आवाज किसी सिंह की गर्जना जैसी हो गई। वह बटुक भैरव थे। उन्होंने अपनी उस छोटी सी लकड़ी से जमीन पर प्रहार किया और देखते ही देखते वे लुटेरे अपनी दृष्टि खो बैठे। वे अंधे होकर इधर-उधर भागने लगे। सुभद्रा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उस बालक ने उसके पास आकर बड़ी कोमलता से उसके आंसू पोंछे और कहा, डरो मत दीदी, जब तक मैं हूं, काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सुभद्रा ने पूछा, तुम कौन हो नन्हे बालक? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसे दुनिया काल कहती है, पर मैं अपने भक्तों के लिए उनका बच्चा हूं। इतना कहकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया।
यह कथा हमें सिखाती है कि काल भैरव केवल श्मशान में रहने वाले उग्र देवता नहीं है, वे हमारे घर के रक्षक है। आज भी घरों में बटुक भैरव की पूजा सुख शांति और बच्चों की रक्षा के लिए की जाती है। वे बाल स्वरूप में अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। काशी में एक और मान्यता प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण का बालक अकाल मृत्यु का ग्रास बनने वाला था। उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। जब यमदूत उसे लेने आए तो वह बालक काल भैरव के मंदिर में छिप गया। यमदूतों ने मंदिर की मर्यादा के कारण भीतर प्रवेश नहीं किया, लेकिन वे द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। तभी मंदिर के भीतर से एक दिव्य ज्योति निकली और काल भैरव ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने यमराज को संदेश भेजा, यह बालक अब मेरी शरण में है, इसकी आयु का लेखा जोखा अब मैं लिखूंगा। कहते हैं कि भैरव बाबा ने अपनी शक्ति से उस बालक की रेखाएं बदल दी और उसे लंबी आयु प्रदान की। शनिवार की इस कथा का यह भाग हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो ईश्वर हमारे लिए अपना नियम भी बदल देते हैं। काल भैरव का बटुक स्वरूप यह संदेश देता है कि भक्ति में जटिलता की आवश्यकता नहीं है, एक बच्चे जैसी सरलता और पुकार ही उन्हें हमारे पास खींच लाती है। जो लोग शनिवार के दिन बटुक भैरव का पाठ करते हैं या किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी या दूध पिलाते हैं, उनके जीवन से आकस्मिक दुर्घटनाओं का भय सदा के लिए मिट जाता है। भैरव बाबा उनके घर के पहरेदार बन जाते हैं। लेकिन अब गाथा उस रहस्य की ओर बढ़ रही है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह रहस्य है काल भैरव के अदृश्य पहरे का। कैसे वे आज भी रात के अंधेरे में काशी की गलियों में गश्त लगाते हैं, और क्या होता है जब कोई उनकी गश्त के दौरान उनके सामने आ जाता है। काल भैरव की यह गाथा अब उस रहस्यमय संसार में प्रवेश कर रही है जहाँ श्रद्धा और साक्षात अनुभव का मिलन होता है। शनिवार की इस पावन कथा के 9वें भाग में हम जानेंगे उस अदृश्य पहरे के बारे में जो आज भी काशी की गलियों में महसूस किया जाता है। काशी के बारे में एक कहावत सदियों से प्रसिद्ध है, काशी की गली में शंकर है और हर मोड़ पर भैरव का पहरा है। लेकिन यह केवल एक कहावत नहीं है। काशी के लोग और वहां आने वाले साधक आज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आधी रात के बाद जब पूरी नगरी सो जाती है, तब काशी का कोतवाल अपनी गश्त पर निकलता है। मान्यता है कि रात के तीसरे पहर में जब गंगा की लहरें शांत होती है, तब काल भैरव अपने वाहन काले कुत्ते के साथ अदृश्य रूप में काशी की गलियों का भ्रमण करते हैं। उनका यह भ्रमण यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि उनकी नगरी में कोई अधर्म तो नहीं हो रहा या कोई भक्त संकट में तो नहीं है। एक समय की बात है, काशी के एक पुराने मोहल्ले में एक बहुत ही सच्चा और सीधा सादा पुजारी रहता था। वह प्रतिदिन बाबा भैरव की सेवा करता था। एक रात उसके घर में कुछ चोर घुस आए। वे चोर बहुत खतरनाक थे और हथियारों से लैस थे। पुजारी अकेला था और डर के मारे उसका गला सूख रहा था। उसने मन ही मन काल भैरव का स्मरण किया और कहा, हे कोतवाल, आज आपकी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण की लाज आपके हाथ है। जैसे ही चोरों ने पुजारी की तिजोरी की ओर हाथ बढ़ाया, उन्हें अचानक घर के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। खा खा खा। यह किसी के भारी खड़ाऊं, लकड़ी की चप्पल की आवाज थी। साथ ही एक बहुत ही भयानक और गहरी गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई विशाल कुत्ता दहा रहा हो। चोर खिड़की से बाहर देखने लगे। अंधेरी गली में उन्हें कोई इंसान तो नहीं दिखा, लेकिन एक विशाल परछाई दिखाई दी जो सामान्य मनुष्य से कहीं बड़ी थी। वह परछाई हाथ में एक लंबा दंड लिए हुए थी। अचानक चोरों को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर पर किसी ने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए हों। उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर चोट के निशान उनके शरीर पर उभर रहे थे। वे चोर चीखते हुए अपना सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन सुबह वे सीधे काल भैरव के मंदिर पहुंचे और वहां के कोतवाल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि रात को किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुरी तरह दंडित किया है।
पुजारी समझ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भैरव बाबा थे जो अपनी गश्त के दौरान वहां से गुजरे थे। काशी के घाटों पर रहने वाले पुराने साधु बताते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में संकरी गलियों से गुजरते समय अचानक वातावरण में कपूर और लोबान की दिव्य सुगंध आने लगती है। यह इस बात का संकेत होता है कि भैरव बाबा आसपास ही है। ऐसे समय में साधक अपनी आंखें झुका लेते हैं, क्योंकि काल के उस तेज को सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। काल भैरव की इस रात्रिकालीन गश्त का एक और गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं, तब भी परमात्मा हमारे रक्षक बनकर जाग रहे होते हैं। वे हमारे उन शत्रुओं से भी लड़ते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे भीतर के बुरे विचार, काम, क्रोध और ईर्ष्या। एक आधुनिक समय की घटना भी बहुत चर्चित है। एक विदेशी पर्यटक, जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, वह रात के समय काशी की गलियों में कैमरा लेकर निकला। वह यह सिद्ध करना चाहता था कि ये सब केवल कहानियां हैं। वह मणिकर्णिका घाट के पास एक सुनसान गली में रुका। अचानक उसके कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। उसने देखा कि सामने से एक बहुत ही वृद्ध और तेजस्वी व्यक्ति आ रहे हैं, जिनके साथ एक बहुत बड़ा काला कुत्ता है। उस विदेशी ने फोटो खींचने की कोशिश की, पर उसका कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। जैसे ही वह व्यक्ति उसके पास से गुजरा, उसे एक ऐसी ऊर्जा महसूस हुई कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। उसके कैमरे के सारे फोटो अपने आप डिलीट हो चुके थे, सिवाय एक के जिसमें केवल एक धुंधली परछाई और एक चमकता हुआ दंड दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद वह पर्यटक भैरव बाबा का परम भक्त बन गया। शनिवार की इस कथा का यह 9वां भाग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की सत्ता केवल किताबों या मंदिरों की मूर्तियों तक सीमित नहीं है। वे हमारे साथ चलते हैं, वे हमें देख रहे हैं। काल भैरव का कोतवाल रूप हमें अनुशासन सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय, काल सब देख रहा है। भैरव बाबा की महिमा अनंत है। अब हम इस महागाथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। 10वें भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य काल भैरव की कृपा प्राप्त कर सकता है, उनकी साधना का सरल मार्ग क्या है, और इस पूरी गाथा का निचोड़ क्या है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। भगवान काल भैरव की यात्रा अहंकार के विनाश से शुरू हुई, प्रायश्चित की गलियों से गुजरी और अंत में काशी के कोतवाल के रूप में स्थापित हुई। लेकिन इस पूरी गाथा का सबसे सुंदर भाग वह है जहाँ एक भक्त और भगवान का सीधा संबंध जुड़ता है। लोग अक्सर काल भैरव के उग्र रूप से डरते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि वे भक्तवत्सल हैं। उनके जैसा सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाला देव मिलना दुर्लभ है। एक अंतिम प्रसंग इस गाथा को पूर्णता प्रदान करता है। काशी के एक छोटे से कोने में एक अत्यंत निर्धन बालक रहता था, जिसका नाम माधव था। उसके पास न तो मंत्रों का ज्ञान था, न ही चाहने के लिए कीमती वस्त्र या नैवेद्य। वह केवल इतना जानता था कि बाबा भैरव उसके रक्षक है। वह प्रतिदिन मंदिर के बाहर बैठता और जब पुजारी बाबा को मदिरा या इमरती का भोग लगाते तो वह दूर से ही हाथ जोड़कर कहता, बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मेरा यह प्रेम स्वीकार कर लो। एक शनिवार को माधव बहुत बीमार पड़ गया। वह मंदिर तक नहीं जा सका। वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी में लेटा बाबा को याद कर रहा था। तभी उसके द्वार पर एक साधारण व्यक्ति आया, जिसके हाथ में काले रंग का एक कंबल और एक पात्र में ताजा भोजन था। उस व्यक्ति ने माधव को भोजन कराया और कंबल उड़ाकर उसके सिर पर हाथ रखा। माधव को क्षण भर में ऐसा लगा जैसे उसकी सारी बीमारी खींच ली गई हो। जब माधव ने पूछा, आप कौन हैं? इस गरीब की सुध लेने कौन आया है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसकी तू रोज प्रतीक्षा करता है। तू मंदिर नहीं आ सका तो क्या हुआ? तेरा कोतवाल तो खुद अपनी प्रजा के पास आ सकता है,
जैसे ही माधव उनके चरणों में गिरा, वह व्यक्ति ओझल हो गया। केवल कमरे में उस दिव्य कुत्ते के पैरों के निशान रह गए थे। यह घटना सिद्ध करती है कि काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं, केवल आर्त भाव, सच्ची पुकार ही पर्याप्त है। काल भैरव की कृपा पाने के सरल सूत्र। भय का त्याग। भैरव बाबा का भक्त कभी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि जो स्वयं काल का स्वामी है, वह उसका रक्षक है। जीव सेवा। काल भैरव को पशु, विशेषकर कुत्ते, अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति शनिवार को किसी भूखे जीव को भोजन कराता है, उसकी प्रार्थना भैरव बाबा तक सबसे पहले पहुंचती है। सत्य का मार्ग। वे न्याय के देवता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी बरतता है और किसी का हक नहीं मारता, उस पर बाबा की छत्रछाया सदैव बनी रहती है। अनुशासन। काल समय का सम्मान करना ही काल भैरव की असली पूजा है। इस गाथा का निचोड़ यह है कि हमारे भीतर भी एक ब्रह्मा अहंकार बैठा है, जो अक्सर कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, तो वे वास्तव में काल भैरव का दंड होते हैं, जो हमारे उसी अहंकार को काटने आते हैं। यदि हम भैरव की भांति अपने दोषों का प्रायश्चित करें और महादेव की शरण में जाए, तो हम भी दुखों के जाल से मुक्त होकर काशी आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार की यह विशेष कथा यहाँ विश्राम लेती है, किंतु भैरव बाबा की लीलाएं अनंत है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस पूरी गाथा का श्रवण या पठन करता है, काल भैरव उसके जीवन के अंधेरे को अपनी दिव्य ज्योति से मिटा देते हैं। उसके शत्रुओं का शमन होता है, अकाल मृत्यु का योग टल जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे काशी के कोतवाल, हे आपतुद्धारक, हे बटुक भैरव, अपनी इस कथा को सुनने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके कष्टों को अपने दंड से हर लेना और उन्हें अपनी भक्ति का दान देना। * इति काल भैरव गाथा संपूर्णा। काशी के कोतवाल की जय।